ये बतख नकली बारिश करता है, फिर नकली गरज भी करता है और फिर साला बर्फ का बारिश करने लगता है। तो गिलहरियों को लगता है कि सर्दी आ गया है, तो इस गिलहरी को बहुत सारा स्वेटर पहनाकर बाहर भेजता है, लेकिन बतख तुरंत धूप कर देता है। तो ये गिलहरी जैसे ही गिलहरी अंदर जाता है, तुरंत ये बर्फ गिराना चालू कर देता है। दरअसल ये बतख अपना बगीचा में छोटे छोटे पेड़ लगा रहे थे, लेकिन इसके रास्ते में बड़ा पेड़ आ जाता है। कौन है बे? तो इसको हटाने का फैसला करता है। अब देख तू। लेकिन तभी दो गिलहरी उसी पेड़ में अपना भोजन को छिपाने आ जाता है। पर बतख उस पेड़ को बिना नुकसान पहुंचाए उखाड़ने लगता है और फिर पेड़ को ट्रेन में लोड करके उस जगह पे एक छोटा सा पेड़ लगा देता है। चलो भाई। तो गिलहरी अपना भोजन उसी पेड़ में रखने चला जाता है। फिर ये दोनों यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो कौन तयू? मैं क्या तयू? गया कहाँ? बतख गिलहरियों को देख लेता है तो उन्हें वहाँ से भगा देता है। तभी ये गिलहरी देखता है कि उनका पेड़ बतख कहीं ले जा रहा है। साले को छोड़ूंगा नहीं। तो ये दोनों उसके पीछे भागते हैं और बतख का ट्रेन रोक देता है। बाप रे! लेकिन गिलहरी पेड़ को हिला भी नहीं पाता है। बटन दबाते ही यह डब्बा जेल में बदल जाता है। लेवल सबके निकलेंगे। तारा भाई जोगिंदर उसमें मछली डालकर भालू का इंतजार करने लगता है। आजा। लेकिन वहाँ एक पेंगुइन आकर मछली चुराता है। बवाल चीज है बे। ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे हैं। जाना था ना बाबू, 5 मिनट। जैसे ही मछली अंदर रखने जाता है, तभी वहाँ पेंगुइन आता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। लेकिन ये खतरनाक पेंगुइन जोगिंदर डिब्बे में कैद होकर पानी में गिरता है। जोगिंदर किसी तरह डब्बे से निकलकर मैं गाली नहीं दे सकता। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तारा भाई जोगिंदर बम निकालता है, लेकिन मंद बुद्धि बम की जगह पिन फेंक देता है। तभी पेंगुइन इसके पिछवाड़े पर एक लात धरता है तो जोगिंदर फैल जाता है। इस बार शॉटगन में अटैक स्कोप लगाकर रस्सी से ट्रिगर दबाने वाला था। तभी पेंगुइन जाकर बंदूक इसकी तरफ घुमाता है। डरने से क्या फायदा है? बिल्ला जंगली भेड़िए को छेड़ते छेड़ते खूंखार कुत्ते को भी छेड़ देता है। अगर तुझ में दम है अब दो। हिडिम्बा जनजाति के लोग बिल्ले को धर लिए होते हैं। कुछ नहीं होगा बेटा। तभी चूहा आकर 2 घोंटे घिस के आग लगा देता है। आग लगा दी। इतने में कुत्ता आकर आग बुझा देता है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? क्या रे, सेटिंग किया है? तभी साला ये कुत्ता दोनों को दौड़ा लेता है। दादागिरी करेगा तेरी माँ की। बाप रे! क्षमा करे प्रभु। पर इतने में बिल्ला शार्क के मुंह में घुस जाता है। बच गया रे देवा। रुक तेरे को बताते। ये देख कुत्ता भाला मार के दोनों को पकड़ के ले जाने लगता है। मुझे चाहे तो हाँ रोम, हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। तभी चूहा पीछे से भागकर कुत्ते को हड्डी दिखा के दूर भेज देता है। सुनिए। खाएगा केला? पर कुत्ता तो पलक झपकते ही सारी हड्डियां लेके आ जाता था। क्यों हिला डाला ना? लो ना भाव। निकल ले भाई। इतने में बिल्ला कुत्ते को कंकाल के नीचे दफनवा देता है अरे खाओ ना दादा क्या? और धर के हिडिम्बा को दे देता है। मैं गरीब हूँ, क्या करूँ? दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। जहाज वाले इस बांगड़ बिल्ले को बेदखल कर दिए होते हैं। बस बहुत हो गया। भूख से परेशान बिल्ला अपना जूता दबा जाता है। बहुत तकलीफ होती है। ससुर। तभी इसे दूर एक टापू दिखाई देता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये देख समुद्र भी इस बिल्ले को फेंक देता है। निकल ले भाई तू। एंट्री अच्छी है। अरे नहीं भाई। तेरी बहन। टापू पे आते ही बांगड़ बिल्ला कछुए पे मिर्च मसाला डाल के पेलने वाला था। बवाल चीज है बे। रहा नहीं जाता। कतई यार बहन, क्या पाप किया था यार मैंने। इतने में परदेसी चूहा टापू पे घूम रहा था। सली चलती फिरती कोकेन है कोकेन। ये देख हरामी बिल्ला इसे रेस्टोरेंट समझ लेता है क्या माल है यार। और इसका चूहा फ्राई बनाने लगता है। बाप रे! चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। तभी चूहा बांगड़ बिल्ले का थोबड़ा काला कर देता है। ये बच्चा पटाखा जला के चिटियों पर फेंकता है। बाप रे! फिर एक चिट्टी। उठा के पटकूंगा। बच्चे से परेशान होकर चिटियों ने मीटिंग बैठाया और चिटियों का लीडर बोलता है, सबका बदला लेकर फिर फौज लेके निकल पड़ता है। ये बच्चा अपने टेंट के बाहर सोया हुआ था। तभी चिटियां इसका मिर्ची पटाखा लेके भाग जाता है और इसी पर ही फेंकता है। नहीं। तो ये अरे कुत्ते! फिर चींटियां इस बच्चे पे धड़ाधड़ पटाखा फेंकने लगता। इधर ये चिट्टी उसके हेलमेट पे पटाखा रख देता। फिर खत्म। हे प्रभु! तो अब ये रेंग कर जाता है और चिटियों के बिल में पटाखा डाल देता है। फिर अरे मुझे चक्कर आने लगा। और वहाँ से चला जाता। ये चिट्टी पटाखा लेके आता है। बाप रे! तो बच्चा पटाखा उठा के अब ये अगरबत्ती से पटाखा जला के फेंक रहा था तो पाइप में एक पटाखा डाल देता है। इधर ये चिट्टी झांक रहा था कि तभी उसका सीनियर आके फिर ये झांकने जाता तो भविष्य में सुअर भी ट्रेन चला रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। और इस ट्रेन को चलाने के लिए 4 मजदूर पटरी लेकर आगे रखते हैं। मुझे जाने दो।
और प्यारे लाल इतनी तेज ट्रेन चलाते हैं कि कछुआ भी इनसे आगे निकल जाता है। मत जा, रुक जा। यह ट्रेन तो पटरी बिछाते हुए चलती है, माँ कसम। इसीलिए कहीं भी आ जा सकती है। स्टेशन पर ये बेचारा चूहा घर की जिम्मेदारियां उठा रहा है। ये भालू ये देना मुर्गा से टिकट लेता है और जब ये अंडा देता है तो अंडे को भी टिकट देना पड़ता है। लो भैया। अब रेलवे स्टेशन पर कुछ इस तरह चेकिंग होती है। तेरी माँ की रख। अब मार्केट में उड़ने वाली ट्रेन भी आ चुकी है। इसको भी एक सुअर गाना गाते हुए चला रहा है। जीते की हवस नहीं। सुअर की फसल खड़े खड़े सूख रही है। सुअर के पालतू जानवरों को भी खाना नहीं मिला है, इसलिए ये भी काफी गुस्से में है। बैल ने भी दूध देने से साफ मना कर दिया है। ये भगवान क्या जुल्म है। सुअर के पास बस 1 रुपए बचा था। 1 रुपया देकर सुअर अपने बेटे को अनाज लाने भेजता है, लेकिन वहाँ एक जादूगर जादुई गोली बेच रहा था। दोस्तों, जादूगर जब उस गोली को ऊपर फेंकता है तो बारिश होने लगती है। ये देना। सुअर का लड़का 1 रुपए में गोली खरीद लेता है। इधर सुअर काफी परेशान था। सुअर का बेटा लाकर गोली पकड़ाता है तो चूतिया बनाया तुमको। तभी यह बदक आकर बारिश वाली गोली खा लेता है। सुअर बदक के अंदर से गोली निकालने लगता है। बदक के मुंह से गोली निकलता है और आसमान में जाकर तेजी से बारिश होती है और सुअर की फसल फिर से हरी भरी हो जाती है। नालायक चूसे खेती बाड़ी कर रहे थे आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। और मुर्गी खेतों में बीज डाल रही थी। सभी चूजों ने जुगाड़ लगाकर पानी डाला। कुछ दिन बाद फसल तैयार हो गई। गरीब मुर्गी पैसे कमाने के लिए फसल को मार्केट में बेचने गई। लुट गया माल, लुट गया 10 का 2 किलो तड़कता भड़कता माल है। यह शुअर नाच गा रहा था, लेकिन मुर्गी को देखते ही पेट दर्द का नाटक बनाया आज मैं मर गया भैया। और सब्जी खरीदने से मना किया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मुर्गी की सब्जी नहीं बिकी तो यह बत्तख के पास गई। बत्तख साला भी टोपीबाज निकला। यह भी पेट दर्द का नाटक बनाया। ये क्या बात करता है यार। इन दोनों को सब्जी फ्री में चाहिए थी, इसीलिए दोनों नाटक बना रहे थे। मुर्गी को उनके प्लान के बारे में पता चला। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो मुर्गी ने भी अपना दिमाग लगाया। अगले दिन मुर्गी ने अपने घर में टेस्टी पकवान बनाया और शुअर बत्तख को भी इनवाइट किया। जैसे ही दोनों कमीने आए, मुर्गी ने दोनों को पेट दर्द की दवा दिया और खुद पकवान गटकने लगी। सुअर बाहर आया। आप कौन? और घुंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? अरे तू जा रही। नमूना जाकर इस बार टैंक लाया और फूंक मारा तो सुअर का घर उड़ गया। सुअर भागकर अपने दूसरे भाई के घर में गया, लेकिन हे प्रभु दोनों सुअर भागकर अपने तीसरे भाई मेजर के घर गए। कौन है बे? इधर नमूना अपने टैंक को लहंगा बनाकर आया। तभी एक गोला आया और साले का ढकना निकाल के अंदर घुसा। मेजर ने नमूने पर एक गोला फेंका। ये क्या है? जूस पिला दो। सामने से इतनी गोलियां चली। अरे नहीं भाई। इस बार नमूने ने गोला धड़काया। तुम मेजर ने गोले को महबूबा की फोटो दिखाई। यह ठरकी गया और दोस्तों को बुला लाया। सब मिलकर महबूबा का दीदार करने लगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और शहीद हो गए। इधर नमूना अपनी मंगेतर से बात कर रहा था। बाबू आप क्लियर कर लो यार। नहीं बाबू आप कट्टू कट बात कर लो ना। दूध पिया आपने?